गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9th का देखेंगे। सोशल साइंस का आपका एग्ज़ाम था, 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हिंदी का और ये इंग्लिश का। तो मैं इंग्लिश में आंसर मार्क कर रही हूँ, हिंदी में सेम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज फाइनल टर्म है, पेपर आपका होगा और आपको उसे अब दोबारा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट सेकंड में आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, सी आपका आंसर हो जाएगा। देन थर्ड में मोस्ट पॉपुलर स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रशिया को हम क्या कहते हैं, उस हमने डूमा कहा है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स क्या है, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट सोशोलॉजिस्ट, तो ये हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन, लेनिन कौन थे, लेनिन थे इनमें से लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। देन स्टालिन कौन थे, स्टालिन थे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। एंड निकोलस सार ऑफ रशिया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे तो 6 पे आपका इसमें आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी पार्ट। नेक्स्ट 7th में इसमें आपका ए पार्ट आ जाएगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ। देन इनकरेक्ट मैच इसमें से हो जाएगा कंचनजंगा नेपाल। 9th में आपका क्वेश्चन जो दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। असर्शन करेक्ट है बट रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में आपका असर्शन और रीज़न तो सही है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। 10th है ना, हाँ, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11th में आपका ए ऑप्शन, तो 11th में आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12th में हम देखते हैं, तो 12th में भी आपका इसमें सी ऑप्शन है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। फिर है आगे क्वेश्चन, इसमें आपका आ जाएगा फ्रीडम, सी ऑप्शन। देन टाइप ऑफ क्लाइमेट, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ देयर इन इंडिया, तो इंडिया में तो मानसून है। नेक्स्ट हार्ट एंड सोल किसने कहा था, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग करनी है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक 1 अगस्त 1914 आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था हिटलर बिकम्स बैच चांसलर ऑफ जर्मनी। तो वो कब बना था, वो बना था 1933 में। देन टाइप ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल तो आप सभी को पता है 1919 में लिखी थी। देन एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल ऑफ जो नेल्सन मंडेला ने लिखे तो उसका है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला कर्नाटक में क्या रेफर कर रहा था, मैंगो शावर्स, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है तो महात्मा गांधी नहीं है। फिर आगे आपके क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम सब्जेक्टिव देखेंगे और हिंदी मीडियम में। फिर 21 है मानसून की वापसी को क्वारक्यूमस क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर पढ़ नहीं रही बिकॉज आपको जस्ट आपको पढ़ना है और आपको मैच करना है कि हाँ मैंने ऐसा करा था या नहीं करा था। एंड नहीं करा था तो आपको अपने नंबर काट लेने और पूरे टोटल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन 22 क्वेश्चन, तो पहला पार्ट इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। देन अथवा में आपका ये आंसर हो जाएगा, तो ये अथवा का आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 राजद्रोहण के समय में फ्रांस के आर्थिक हालात बताने हैं, तो ये नए राजा के आने से क्या क्या हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
देन 24 क्वेश्चन में दीर्घकालिक भुखमरी क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन स्टेट स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधान लिखने हैं, तो ये आपके प्रावधान हो जाएंगे। देन अथवा में आर्थिक महामंदी के दौरान नाथसीवाद और जनरल इंद्र में क्यों बन गए, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, इन सब चीज़ों से संबंधित देश का आपको नाम लिखना है, तो पहले का पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरे का चीन, भूटान या म्यांमार, और तीसरा नेपाल हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के बुनियादी वर्ण कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मानव संसाधन के विकास के बिना देश का संभव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ये आंसर है। देन 13 सेक्शन डी है, 13 का आपका ए का पार्ट ये हो जाएगा, और इसी का अथवा आपको दे रखा है, तो वो आपका ये हो जाएगा आंसर। ये एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो ये स्टार्टिंग से यहाँ से, किसी भी देश का कानून बनने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। दुनिया भर में किसी भी राष्ट्र में संसद के पास मौजूदा कानून को समाप्त करने, पुराने समाप्त किए गए कानून को एक नए कानून के बाद बदलने, मौजूदा कानूनों में संशोधित करने और नए कानून बनाने की शक्तियाँ दुनिया के देशों में संसद का सरकार चलाने वालों किसी प्रकार का नियंत्रण है। भारत जैसे देशों में संसद का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण है। संसद किसी भी देश में राष्ट्रीय मुद्दों, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए सर्वोच्च मंच है, तो ये आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें अथवा भी हम साथ साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। सबसे पहले 31 यहाँ से स्टार्ट है और ये आपका यहाँ पे ख़त्म है। नेक्स्ट 31 का अथवा करेंगे, ये आप पूरा ये से लिखेंगे। देन ये फर्स्ट पैरा, देन ये आपका सेकंड पैरा, 2 पैराग्राफ में आपका आंसर हो जाएगा। देन 32 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, तो ये आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। देन 32 का अथवा दे रखा है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स आपको ही लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में 33 में बोल रही हूँ मैं, ए आपका पार्ट का ये आंसर हो जाएगा, और बी पार्ट का आपका थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नष्ट कर दिया तक तो पहला आपका हो जाएगा। देन यहाँ से फिर खारिज कर दिया तक दूसरा हो जाएगा, एंड ये आपका बस एक लाइन और है। देन 33 का अथवा पार्ट करेंगे, ये तो हमने अभी करा, सॉरी। अब केस स्टडी हम देख लेते हैं एक बार। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस, यस, तो फर्स्ट केस स्टडी के तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। 34 देन 35 केस स्टडी के तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दे रखे हैं। देन आपकी जो लास्ट केस स्टडी है उसके भी तीनों के आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं। 36 और 38 देन 37, ये जो आंसर है, पहला मार्सिले, सेकंड पेरिस, दूसरा कंचनजंगा, फिर छोटा नागपुर पठार, देन पांचवा अनाईमुड़ी और छठा सतपुड़ा शिकला, ये सब आंसर जो है वो दृष्टिबाधित छात्रों के क्वेश्चन के लिए, जो कि पेपर जो था वो पेपर होने के बाद मैप जो है वो फाड़ लिया गया, उसमें लिखे रहते हैं, तो वो क्वेश्चन में नहीं दिख पा रहे हैं, बट मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। आपका आंसर यही होना चाहिए था। एंड अब हम मैप के आंसर देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट में ए में आपका जर्मनी आ जाएगा, दूसरे में इंग्लैंड आ जाएगा, एंड यहाँ पे K2 पर्वत शिखर है, और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट फिर आपका ये आगे, इसका नीचे आपको अनाईमुदी नीचे रखना था, और पुलिकट झील यहाँ पे तमिलनाडु के कॉर्नर पे, अनाईमुदी हमारा यहाँ केरला साइड आ जाता है थोड़ा। पे आपका पूरा पेपर मैंने दिखा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।